उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के एक पॉश अपार्टमेंट में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद शहर में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान उज्बेकिस्तान की 2 युवतियों को गिरफ्तार किया था जो कथित रूप से अनैतिक गतिविधियों में लिप्त थी। लेकिन इस पूरे मामले में चौंकाने वाला मोड़ तो तब आ गया जब ये खुलासा हुआ कि इन युवतियों को लखनऊ के ट्रांसपोर्ट विभाग से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस दिलवाने की कोशिशें की जा रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन युवतियों को भारतीय पहचान पत्रों के साथ डीएल बनवाने की प्रक्रिया में भी शामिल किया गया था, जिससे उनकी मौजूदगी को वैध ठहराया जा सके। ट्रांसपोर्ट विभाग में एक दलाल के माध्यम से डीएल बनवाने की तैयारी जोरों पर थी। अब जरा इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले की गहन पड़ताल अपनी रिपोर्ट के जरिए करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये जो चेहरा चल रहा है ये उज्बेकिस्तान की महिला लोला क्यूमोवा का है। रैकेट की सरगना लोला क्यूमोवा ने अपनी उम्र 49 से 29 बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिसमें अहिमा महू का एक स्थानीय अस्पताल भी शामिल है। यही नहीं, उज्बेकिस्तान मूल की लोला क्यूमोवा ने अपनी उम्र छुपाने और हमेशा जवान दिखने के लिए चेहरे, होंठ, अंडर आई और प्राइवेट पार्ट्स की एक नहीं 7 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। सूत्रों के मुताबिक ये सभी सर्जरी लखनऊ के अहिमा मऊ क्षेत्र स्थित डॉक्टर विवेक गुप्ता की मिनर्वा क्लिनिक, जिसका एड्रेस B104 ओमेक्स R1 ऑर्चिड B है, जिसे फरोशी के धंधे को फैलाने के लिए लोला ने अपनी 49 वर्ष की उम्र में 29 जैसा दिखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर डाले। फर्जी दस्तावेज बनाकर खुद को एनआरआई बताया। जांच में ये मामला भी सामने आया है कि लोला ने खुद को एनआरआई यानी विदेश में रहने वाली भारतीय नागरिक बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए। उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर UP32 2025 0015761 है, जो लखनऊ के आरटीओ कार्यालय से 11 जून 2025 को जारी हुआ, जिसकी वैधता 10 जून 2035 तक की है। अब जरा परिवहन विभाग और वहां के दलालों की करतूत भी जान लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब विदेशी नागरिक है तो उसे यूपी परिवहन विभाग ने स्थानीय निवासी मानते हुए ड्राइविंग लाइसेंस कैसे जारी कर दिया? क्या विभागीय सिस्टम में सेंध लगाई गई या फिर कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से ये फर्जीवाड़ा अपने अंजाम तक पहुंच सका? विशेषज्ञों का मानना है कि कोई भी विदेशी नागरिक सरकारी पहचान पत्र, लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज तभी बनवा सकता है जब विभागीय स्तर पर दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया में गड़बड़ी की जाए। ऐसे में ये पूरा मामला केवल नैतिक अपराध का नहीं बल्कि सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार और मिली भगत की गहरी परतों को भी उजागर कर रहा है। लखनऊ का परिवहन विभाग का नाम इस मामले में आने के बाद अब तक परिवहन विभाग की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि सूत्रों की माने तो एक आंतरिक जांच कमेटी के गठन पर विचार किया जा रहा है। अब जांच एजेंसियों के लिए ये केवल सेक्स रैकेट का मामला नहीं रहा, बल्कि ये फर्जी दस्तावेज, विभागीय भ्रष्टाचार और विदेशियों द्वारा सिस्टम के दुरुपयोग का गंभीर मामला बन गया है। लेकिन लखनऊ परिवहन विभाग यानी आरटीओ कार्यालय ने इतनी बड़ी जालसाजी को अंजाम कैसे दिया और कैसे इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला अधिकारियों की नज़र से छिपा रहा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी तमाम परतें अभी खुलना बाकी हैं।